जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की धड़कन बढ़ती जा रही है। मिशन 2024 को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। गठबंधन में सीट शेयरिंग की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। सीटों को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। वहीं इन सबके बीच कौन किस सीट से लड़ेगा, इसकी भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद यह भी चर्चा शुरू है कि किस सीट से कौन दावेदारी ठोकेगा। बदले सियासी समीकरण में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पिछले प्रदर्शन के दम पर उन सीटों का दावा ठोक सकता है। ऐसे में जदयू की जीती हुई इन सीटों पर तेजस्वी यादव की नजर है। वह चाहेंगे कि ये सीटें उनके खाते में आए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि तब नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या वह अपनी सिटिंग सीट अपने सहयोगी आरजेडी के लिए कुर्बान कर देंगे, या महागठबंधन में मचेगा घमासान, या फिर निकलेगा कोई रास्ता? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल पिछली बार जदयू की जीत वाली सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका और जहानाबाद में आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी। आरजेडी की दावेदारी लोकसभा चुनाव 2024 में जो बनने जा रही है, उसका आधार 2019 की लोकसभा चुनाव में सेकेंड रनर रही सीट तो है ही, साथ ही विधायकों की वर्तमान संख्या भी है। आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। इन सीटों पर एक दूसरे की दावेदारी हो सकती है, इसीलिए आरजेडी का इन सीटों पर दावा हो सकता है। हालांकि इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव इन सीटों के लिए सीएम नीतीश कुमार को मना पाएंगे? अब बात करते हैं सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ से जदयू के सुनील कुमार पिंटू सांसद हैं। उन्होंने आरजेडी के अर्जुन राय को पिछले लोकसभा चुनाव में हराया था। 1998 और 2004 में आरजेडी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। ऐसे में सीट पर तेजस्वी दावा कर सकते हैं। वहीं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में जदयू के रामप्रीत मंडल सांसद हैं और आरजेडी के गुलाब यादव दूसरे नंबर पर रहे थे। साथ ही यहां से कई बार आरजेडी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। इतना ही नहीं, यहां आरजेडी का MY फैक्टर काम करता है। जबकि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव से हारकर आरजेडी के शरद यादव दूसरे स्थान पर रहे थे। 2014 में मोदी लहर के बावजूद आरजेडी के टिकट पर पप्पू यादव सांसद बने। वह आरजेडी का गढ़ रहा है। ऐसे में सीट को हर हाल में तेजस्वी अपने पास रखना चाहेंगे। वहीं गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से सांसद जदयू के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र राम दूसरे नंबर पर रहे थे। साथ ही विधानसभा उपचुनाव में दमदार प्रदर्शन के बाद आरजेडी का दावा ज्यादा मजबूत दिख रहा है। जबकि भागलपुर में राष्ट्रीय जनता दल के शैलेंद्र कुमार उर्फ बुलो मंडल दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि 2014 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के लोकप्रिय नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का यहां रोमांचक मुकाबले में हराया था। ऐसे में सीट पर भी आरजेडी का दावा मजबूत दिख रहा है। जबकि बांका से आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव और जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव दूसरे नंबर पर रहे। ऐसे में इन सीटों पर भी तेजस्वी की नजर हो सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में आरजेडी के उम्मीदवार कुल 19 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे थे। आरजेडी की दावेदारी आगामी लोकसभा में जो बनने जा रही है, उसका आधार 2019 की लोकसभा चुनाव में सेकेंड रनर रही 19 सीट तो है ही, साथ ही विधायकों की वर्तमान संख्या भी है। जहां पर जदयू का सवाल है तो वो अपना दावा उन लोकसभा चुनावों पर ठोकेगी जो पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान जीती थी। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जदयू ने 2019 में जो सीटें जीती थी वो बीजेपी के वोट बैंक के सहारे जीती थी। तब जदयू को 16 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। उनमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पसंदीदा सीट सिवान लोकसभा भी है। वर्ष 2019 में सिवान से जदयू के उम्मीदवार कविता सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार हिना शहाब को हराया था। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि क्या सिवान लोकसभा सीट, जिस पर आरजेडी की ज्यादा दावेदारी रही है, उस सीट से जदयू खुद को अलग करेगी? ऐसे कई सीट हैं जहां आरजेडी और जदयू को परेशानी हो सकती है।
ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार अपनी सिटिंग सीट अपने सहयोगी आरजेडी के लिए कुर्बान कर देंगे या महागठबंधन में मचेगा घमासान, या फिर लालू यादव और तेजस्वी निकालेंगे कोई रास्ता। ये तो आने वाला समय ही बताएगा।